नमस्कार साथियों। बायोस्टिमुलेंट यानी कि जैव उत्तेजक ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल फॉर्म के अंदर आर्टिफिशियली सब्सटेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि पौधे की ग्रोथ को इंक्रीज करने में सहायक होते हैं। इनका प्रयोग आज एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, आज आपको बताना चाहता हूं कि रिसेंटली पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर इसके बारे में एक आपने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन रेज किया गया था सीवीड को लेकर। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले बता दूं कि बायोस्टिमुलेंट जो है वो जैसे कि हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं डायरेक्टली न्यूट्रिएंट या आवश्यक तत्वों की सप्लाई करने के लिए, उस प्रकार से बायोस्टिमुलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ये क्या करते हैं, ये पौधे को सहायक करते हैं। पौधे का जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जो उनको अवशोषित करने की क्षमता है उसको बढ़ा देते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ बढ़ती है। इसके साथ साथ में जो सॉइल के अंदर आपकी माइक्रोबायोलॉजी होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। और साथ साथ में जो पौधे का एनवायरमेंट और बीमारियों और कीड़ों के समक्ष लड़ने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो रूट का नेटवर्क भी इससे अच्छा खासा बढ़ जाता है, और जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस टाइम पर उसको भी ये आपका हेल्प करता है, जैसे कि आपके जो न्यूली एडेड या सीडेड लॉन जो होते हैं उनमें आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और इसके साथ साथ में ये भी कह सकते हो इसके अंदर कुछ हद तक आपके न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन बेस्ड आपके कंपाउंड हो सकते हैं, जिससे पौधा एकदम से वृद्धि करता है। और ये कह सकते हो कि ओवरऑल पौधे को जब ग्रोथ को बढ़ाएगा तो जो फसल का उत्पादन है वो भी इससे ऑटोमेटिक बढ़ने वाला है। तो यहां आप ये कह सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एक तो बेनिफिशियल आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसके अंदर फंगस और बैक्टीरिया कह सकते हो, या इसके अलावा जो समुद्री शैवाल मैंने बात बोली, क्योंकि देखो समुद्री शैवाल इसका सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट्री सेशन में भी इसी की बात हुई थी कि इसका प्रयोग हम लोग एग्रीकल्चर में उत्पादन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ बायोस्टिमुलेंट। और वहीं अगर हम बात करें तो आपको यह भी बता दूं कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं कुछ इस प्रकार के जो कि नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, उनका भी प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। किस फॉर्म में? बायोस्टिमुलेंट की फॉर्म में। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको हेल्प करेगी, और भी इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।